वेलकम टू डिवाइन लाइट एरो। आज हम जनरल रीडिंग देखने वाले हैं अर्थ साइन वर्गो। अगर आपका सन मून राइजिंग वर्गो है तो वेलकम है आपका इस चैनल पे, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनका सन मून राइजिंग वर्गो है तो भी वेलकम है आपका इस वीडियो पे। ये दिसंबर के फर्स्ट वीक का रीडिंग है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो पे लैंड करेंगे ये वीडियो आप ही के लिए है। और हम जो है एंड में ये है 5% फ्यूचर एनर्जी ऑफ वर्गो। यहाँ पे हम आउटकम एनर्जीज देखेंगे, एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपके लिए जो है एक जो ऑरेकल कार्ड में यहाँ पे ओके आई एम गोइंग टू टेक दिस। थैंक यू एंजल्स फॉर दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, थैंक यू। हम ओरेकल कार्ड देखेंगे जिसमें आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मन में डिसाइड कर लीजिए, वीडियो के अंत में हम उसका आंसर देखेंगे। तो वर्गो वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए बहुत ही सुंदर मैं यहाँ पे कार्ड्स का स्प्रेड देख रही हूँ। स्टार्टिंग भले ही यहाँ पे हुई है शुरुआत 3 ऑफ सोर्स से। यस डेफिनेटली आपने हार्ट ब्रेक को अभी प्रेजेंटली जो है थोड़े बहुत ही कम समय हुआ होगा आपको वो हार्ट ब्रेक जो है डील करते हुए। तो हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक जो है काफी समय से मिल रहा होगा रिलेशनशिप्स में, हर तरह के रिलेशनशिप में। लव रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, पर यहाँ पे लव रिलेशनशिप पे हार्ट ब्रेक काफी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हार्ट ब्रेक को आपने लेट गो करके फूल वाली एनर्जी में भी आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। फूल वाली एनर्जी कौन सी होती है? ये बिगनिंग वाली एनर्जी होती है, ये एक फ्रेश एनर्जी होती है। एक फूल जो है एक नए शुरुआत के साथ जो पुराने जो भी गिले शिकवे है वो मिटाकर, वो पेजेस को जो है वो पुराने जो पन्ने होते हैं वो सब मिटाकर वो नई शुरुआत करता हुआ दिखाई देता है फूल। तो आप मुझे वो जो है बिल्कुल फूल की तरह एक लीप ऑफ फेथ आपने लिया। ठीक है, बहुत ही सुंदर लीप ऑफ फेथ लिया। अब ये लीप ऑफ फेथ किस पे डाला आपने? कहाँ पे डाला? यूनिवर्स पे डाला, गॉड पे डाला, खुद पे डाला। तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया आपने वर्गो, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको किसी के साथ लॉयल रहना है तो वो पहले आप हो, खुद हो। फिर यहाँ पे देख रही हूँ हैंगमैन वाली एनर्जी, इंट्यूशन वाली एनर्जी, फ्रीडम वाली एनर्जी, रिलैक्सेशन, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी। तो ये सारे शब्द जो है आपको, इन सारे शब्दों का मीनिंग मुझे यहाँ पे डेप्थ में पता चल रहा है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, बीइंग एन अर्थ साइन, स्टेबिलिटी, कांस्टेंट, कंसिस्टेंसी, ये आपका तो बहुत मेन इंटेंशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप ये खुद को देते हुए दिखाई दे रहे हो। झट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए वर्गो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और जैसे मैं कहूंगी कि इस एनर्जी को आप काफी लंबे समय तक सेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब एक व्यक्ति इस हैंगमैन वाली एनर्जी में होता है, देखिए ये एक अलग पर्सपेक्टिव से अपने दुनिया को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका पर्सपेक्टिव बहुत ही डिफरेंट है वर्ल्ड को देखने का। आपने पर्सपेक्टिव बदला जिसके चलते आपके प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन भी आपको दिखने लगा है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग वर्गो। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। आई से इट एज अ लवर्स कार्ड एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी। बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये। अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस डेफिनेटली जब ऑफर आता है, जब हम बोलते हैं कि ऑफर आने वाला है, तो ये इसका कहीं ऐसा मतलब नहीं होता है कि आप वेट कीजिए कि कोई आएगा, नहीं होता है ऐसा। कहने का मतलब है कि आप उस एनर्जी में आ रहे हो वर्गो, जहां पर आप अपने आप को जो है तैयार कर रहे हो, किस तरह से अपने आप को प्यार कर रहे हो, और उस प्यार करने के चलते आप उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो वेट नहीं करना है, ऑफर आ रहा है। अगर हम कहते हैं रीडिंग में, कई बार मुझे मैसेजेस में आता है कि ऑफर आप तो बोलते हो आता है पर नहीं आता है, कोई आया नहीं। ऐसा नहीं होता है, हमें किसी की राह नहीं देखनी है। ठीक है, हमें हमारी जिंदगी जीनी है, हमारे अपने आप से जुड़कर जीनी है। और अब जब आप उस एनर्जी पे वाइब्रेट करोगे, हैप्पीनेस वाली एनर्जी, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी, कंसिस्टेंस वाली एनर्जी, जो ये हैंगमैन वाली एनर्जी है, जब आप इस एनर्जी पे जो है वाइब्रेट करोगे, वो व्यक्ति जो है आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है, या आप उनको अट्रैक्ट करोगे या वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये वर्क रिलेटेड मुझे एनर्जी लग रही है। आप काम में भी काफी जो है, आप जहाँ काम कर रहे हो वहां पे भी आपको काफी अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसे आर्ट वर्क पे आप काम कर रहे हो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप ऐसे आर्ट पे या ऐसे किसी एक कला पर आप काम कर रहे हो जिसका
जिसके चलते आपको बहुत बड़ा नाम जो है आप कमाने वाले हो। अगेन इट्स एन एनर्जी बेस। अगर जब हम ये कहते हैं तो ये रातों रात नहीं घटती है, ये घटना है, इससे समय लगता है, इसके लिए हमें ट्रस्ट रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। हो सकता है वो आपको यहाँ पे भी मिले जहां वर्क करते हो, बट ये कुछ ही लोगों के लिए है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, ये व्यक्ति आपको अट्रैक्ट करते हुए, आप उन्हें अट्रैक्ट करते हो या वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, ओके, एरीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ साइंस देख रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टावो मोमेंट आया है। ये टावो मोमेंट क्या है, ये टावो मोमेंट क्यों आया है या आने वाला है? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है वर्गो, ये बहुत जरूरी था। ठीक है, कई बार हम चीजों को इतना होल्ड कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमें नुकसान कर रहा है। तो कभी कभी इन यूनिवर्स को खुद आना पड़ता है, इंटरफियर करना पड़ता है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन इंटरफियर करते हैं, जिसके चलते जो है ये आता है फेज। मुझे यहाँ पे किसी का जो है, हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा ये। ठीक है, अगर हमने कह दिया तो ये कहने का मतलब ये है कि ये टावो मोमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। टावो मोमेंट एक लेसन है। ठीक है, एक चेंज है। एक चेंज जब तक नहीं होता है, जब तक हम पुराना लेयर शेड नहीं करते हैं, हमारी लाइफ में वो नया चैप्टर ओपन नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो वर्गो। ठीक है, जिस तरह से आपका पाथ जा रहा है, आप ये समझ रहे हो कि लाइफ को किस तरह जीना है। देखिए, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड आया, 9 ऑफ कप्स, कंप्लीशन वाला कार्ड है, नियरेस्ट टू द कंप्लीशन। बस एक कप ऐड रह गया है, एक कप आपको ऐड करना है, जिसके चलते आपका वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप बस उस संतुष्टि वाली लेवल पे पहुंच चुके हो वर्गो। जैसे मैंने कहा कि ये हैंगमैन वाली काफी खूबसूरत एनर्जी आपके कार्ड में मुझे फील हो रही है, तो जरूर इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, और ये अंत तक, यानी ये काफी लंबे समय तक, हो सकता है दिसंबर के पूरे महीने तक आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस इज जस्ट अ चॉइस। अगर आप रोज सुबह उठकर चॉइस करते हो कि किसी भी सिचुएशन में हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फर्क पड़ना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम 24/7 हैप्पीनेस के मोड में रह सकते हैं। ठीक है, तो बस अगर कुछ परमानेंट है लाइफ में तो वो है पीस। तो वो आपके लाइफ में बहुत ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा एबंडेंस किसी के लिए लाइफ में हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फ्यूचर में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे आप इतने एबंडेंट तो हो रहे हो इमोशनली, फाइनेंशियली, कि खुद होकर आप खुद तो हो इतने एबंडेंट कि दूसरों को हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड अगेन एज आई सेड, कंप्लीशन वाली बात हमने कही थी, तो देखिए वर्ल्ड कार्ड आया है, तो कंप्लीशन है, वर्ल्ड ट्रैवल है, या तो फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे, या आप अपने लव्ड वन के साथ ट्रैवल करते हुए दिखाई दोगे फ्यूचर में, या आप प्लान कर रहे हो कि हम जो है कुछ समय के लिए एक चेंज के लिए जो है ट्रैवल, बिकॉज अगेन दिस बोथ कार्ड रिजेंबल्स चेंज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है हमें लगता है पेनफुल होता है, और ये जो होता है कि ये एक हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग लेके आता है, क्योंकि ये 0 है, एक पोर्टल है। बट हालांकि इन दोनों की एनर्जी मुझे हमेशा चेंज में सेंस होती है। तो चेंज तो है, मैं तो बोलूंगी कि बहुत अच्छी बात है वर्गो की, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसके चलते जो स्टेबिलिटी थी, स्टैग्नेंसी थी, एक रुकाव सा आ गया था लाइफ में, ठहराव सा आ गया था, वो अब नहीं है यहाँ पे, वो अब हटछटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे मैं एनर्जी सेंस कर रही हूँ वर्गो। और यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड मिला है, तो काफी मेजर आर्कानास यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, माइनर आर्कानास। तो देखिए यहाँ पे मेजर प्लस माइनर आर्काना। और यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की है कि आप जैसे ही हैंगमैन एनर्जी में आते हो, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर अपने आप आ जाती है। अगेन जैसे मैंने कहा कि आप चेजिंग मोड में नहीं हो, आप बहुत ही अट्रैक्टिंग मोड में हो। आप देखिए ना किस तरह से हो सकता है आपके अंदर के डीमन का क्या मतलब होता है, हमारे अंदर की वो ईगो, या हमारे अंदर का वो एक कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ होता है, पावर होता है, जो हमारे ही खुशियों के बीच में आ रहा होता है, आड़े आ रहा होता है। अब आपने उसे कंट्रोल करना सीख लिया है, आप जान चुके हो उसे हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के दिखाई दे रही है। चलिए अब हम जो है यहाँ पे टावर को जो है, ओह वाओ, हेरोफेंट, डेफिनेटली
कि टावर मूवमेंट के बाद आप देख सकते हो हेरिफेंट, यानी एक तरह का कंफर्मेशन है, एक तरह की कंसिस्टेंसी है, एक तरह का कमिटमेंट है, ठीक है। तो ये कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए टावर मूवमेंट का आना बेहद जरूरी था, ठीक है वर्गो। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, उस अथॉरिटी की स्टेज पे पहुंचने के लिए, उस स्टेबिलिटी की स्टेज पे पहुंचने के लिए आपका ये टावर मूवमेंट आने का बहुत ही जरूरी था, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि वो लेयर शेड होना बहुत ही जरूरी था। तो जिसके चलते यहाँ पे देखिए एंड में आप एंजल्स कह रहे हैं सेलिब्रेशन आने वाला है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, हो सकता है थर्ड पार्टी, यानी ओके थैंक यू। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे आपके लवर के केस में लग रहा है। थर्ड पार्टी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो किसी के साथ है, हो सकता है उनकी फैमिली में कोई होगा, कोई ऐसे फ्रेंड होते हैं, तो थर्ड पार्टी का मतलब मुझे वहां पे निकल के दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का है यहाँ पे इंटरफियरेंस, बट वो ज्यादा समय तक नहीं है, क्योंकि वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके चलते ये सारा जो है सब है लव के पावर में ये सब शेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक जो है फियरलेस वाली एनर्जी में हो, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए कि फूल कार्ड का भी जो है पोस्चर, और यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल है। दोनों काफी केयर फ्री है, ठीक है, उन्हें चिंता नहीं है कि बस अब आगे क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हो। एंजल्स का साइन है यस यू आर ऑन अ वेरी राइट डायरेक्शन, ठीक है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए मैं यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। वर्गो दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, जस्टिस एंड स्टार कार्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है आप शायद हो सकता है किसी एक्वेरियस से डील कर रहे थे, ठीक है। तो वर्गो यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसे वो जस्टिस जरूर मिलने वाला है आपको या उनको, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट। हमें यहाँ पे किसी को कर्मा मिलने की वेट नहीं करनी है, ठीक है। दैट इज देयर लुकआउट। ये हमारा बिल्कुल काम नहीं बनता है। हमारा बस अगर कोई काम है तो बस हमें हमारी लाइफ पे फोकस करना है, हमारी जर्नी पे और हमारे लेसन पे फोकस करना है। और डेफिनेटली वो किसी ना किसी को तो अपना कर्मा सर्व होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। या कोई ऐसा केस है, ठीक है, लीगल केस है जो शायद सालों से एंसेस्टर केस है, काफी फैमिली रिलेटेड है या प्रॉपर्टी रिलेटेड है, वो भी काफी क्लैरिफाई होता दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो ये वो रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जनरल मैसेज है, तो एंजल्स यहाँ पे टाइम नहीं बताना चाह रहे हैं। ओके थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, ठीक है, बहुत ही सुंदर है और ये हमारे एंजल्स की तरफ से। तो आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। एंजल्स ने स्पेसिफिकली आपको जो है ये कार्ड आज दिया है। तो देखिए इसकी ब्यूटीफुल एनर्जी आप जो है क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एंजल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। अगर अभी तक आपने सवाल नहीं मन में सोचा है तो जरूर मन में सोच लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखते हैं एंजल्स हमें क्या आंसर देना चाह रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये शायद मुझे लग रहा है आप किसी प्रॉपर्टी या केस के बारे में है, तो ये आप गेट मोर इन्फॉर्मेशन, या हो सकता है आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं एंजल्स कह रहे हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए उनके बारे में डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। अगर आप डिसीजन लेने की सोच रहे हो, उस जैसे कि मैंने कहा यहाँ हेरिफेंट भी आया है, तो आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा आप जो है उस व्यक्ति के बारे में पता कर लीजिए, या वो केस के बारे में है जैसे ये जस्टिस कार्ड है तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पता कर लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ आज की रीडिंग रही। अगर आपको रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय वर्गो।